मैं आपको ये चीज़ ऐड कर दूं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और तीसरी बनने जा रहा है। साथ हम देखते हैं कि वो आईटी इंडस्ट्री में दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। मैं टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिन नेबर कंट्रीज के साथ हम मुकाबला करते नजर आए हैं, आज वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, आज वो पता नहीं कौन कौन से रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मिशन लॉन्च कर रहे हैं, और हम आज आटे की लाइन में लगे हैं। आज हमारी यूथ पॉलिटिक्स में इतनी इन्वॉल्व, मतलब उस वे। जय हिंद दोस्तों, इसरो दिन प्रतिदिन कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से हर भारतीय इंसान को इसरो पर गर्व करने का मौका मिल जाता है। हाल ही में इसरो ने एक बार फिर से ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखने के बाद जापान और यूरोप के विकसित देश भी आज इसरो के सामने घुटने टेकते हैं। जो लोग बाहर चले जाते हैं, बासलाहियत नौजवान। टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिन नेबर कंट्रीज के साथ हम मुकाबला करते नजर आए हैं, आज वो रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, आज वो पता नहीं कौन कौन से रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मिशन लॉन्च कर रहे हैं, और हम आज आटे की लाइन में लगे हैं। आज हमारी यूथ पॉलिटिक्स में इतनी इन्वॉल्व, मतलब उस वे में हो चुकी है जिस वे में शायद नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल ये है। ठीक है, अगर हम बात करें ना कि क्या हमारे लिए बेहतर है, तो ऐसे ही है कि हमारे पास ना हम गंदम पैदा करते हैं, और गंदम अभी भी करते हैं, लेकिन अभी हमें लेनी पड़। जस्ट हम एक ना एग्जांपल ले रहे हैं कि गंदम पैदा करते हैं, गंदम ज्यादा पैदा होगी। अब हमने कहा कि ये इधर खराब हो जाएगी, हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब किसी चीज की ज्यादती होगी ना, तो हम बाहर एक्सपोर्ट करके उससे कुछ पैसे कमा लेंगे। ठीक है, तो इस वक्त सबसे बेटर सोल्यूशन ये है कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी इंजीनियर और जितने भी काबिल तरीन बंदे हैं ना, उनकी मुल्क को तो जरूरत है नहीं है। मुल्क को जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मुल्क के लिए हमारे पास जो दूसरे लोग हैं ना, वो ज्यादा बेहतर तरीके से चला रहे हैं। जैसे कोई बीए पास हो गए, या जैसे जो है आम लोग जो अनपढ़ हैं, वो अच्छे तरीके से चला रहे हैं। इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक थप्पड़ मारा है इस सिस्टम के ऊपर, कि मतलब आप क्या कर रहे हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम यूथ के साथ हम। अब हाल ही में इसरो ने एक और ऐसी महान उपलब्धि हासिल कर ली है जो कि अभी तक चीन, जापान, रूस और यूरोप के विकसित देशों के पास भी नहीं है। और इस उपलब्धि के बारे में इसरो ने खुद ट्विटर पर ट्वीट करके बताया है कि भारत ने एक और महान कामयाबी हासिल कर ली है। सोचने की बात यहाँ पर यह है कि जापान और यूरोप के देशों का जो स्पेस बजट होता है वो इसरो के बजट से 5-6 गुना ज्यादा होता है। और अगर दूसरी तरफ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें इसरो जापान और यूरोप के देशों से 5-6 गुना आगे होती है। अब हाल ही में इसरो ने रीयूजेबल रॉकेट की टेक्नोलॉजी पर सफलता हासिल कर ली है और इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा विकसित करने के लिए इसरो दिन रात मेहनत कर रही है। अब अगर आप रीयूजेबल रॉकेट के बारे में नहीं जानते तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई स्पेस में रॉकेट छोड़ते हैं तो उसका केवल 20% ऊपर का हिस्सा ही काम का होता है, जिसमें की सैटेलाइट और कई अन्य चीजें रखी होती जिसकी हमें स्पेस में जरूरत होती है। बाकी का जो नीचे का 80% हिस्सा होता है वो कबाड़ बन के या तो फिर वापस धरती पर आ गिरता है या फिर स्पेस में ही कचरा बन के गिर जाता है, और यही उसका रॉकेट होता है, या फिर आप इसको बूस्टर भी कह सकते हो, कि जिसकी वजह से हम अंतरिक्ष में उस सामान को भेज पाते हैं। लेकिन जब भी हमें दोबारा से कोई भी सैटेलाइट या कोई भी अन्य चीज स्पेस में भेजनी पड़ती है तो इसके लिए हमें एक बार फिर से रॉकेट बनाना पड़ता है, फिर से उसमें पूरी मेहनत लगती है, फिर से उसमें पैसा लगता है और फिर से उसमें समय लगता है। और इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोचा एक अमेरिकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने, जिन्होंने अपनी कंपनी स्पेसएक्स के थ्रू रीयूजेबल रॉकेट को डेवलप किया। हालांकि इस रॉकेट को बनाने के दौरान उनको कई बार असफलता हाथ में लगी है और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो रोड पर भी आ गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना घर बार बेचकर उसमें सारा पैसा लगाया और बाद में उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और उसमें सफलता हासिल की। और इसी स्पेसएक्स की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नासा जैसी जो स्पेस एजेंसी है, बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी है, वो 500 मिलियन US$ तक हर साल बचा लेती है। अगर हम इसको इंडियन करेंसी के तौर पर देखें तो तकरीबन 4000 करोड़ रुपए तक हर साल बचा लेती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका के बाद किसी और देश ने इस टेक्नोलॉजी पर काम नहीं किया है। चाइना ने भी इस टेक्नोलॉजी पर काम किया था लेकिन उनके हाथ असफलता लगी, और रसिया का भी इस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा था, लेकिन फिलहाल वो युद्ध में व्यस्त हैं तो इनका काम फिलहाल पेंडिंग में है। लेकिन भारत ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है और भारत अंतरिक्ष से रीयूज रॉकेट को लाने के लिए कुछ अलग ही तरीके का उपयोग करने वाला है, जिसमें रॉकेट को धरती पर हेलीकॉप्टर की तरह से लैंड किया जाएगा, जिसकी वजह से बड़ी ही आसानी से वो जो रॉकेट है वो वापस से धरती पर
आ जाएगा और इसरो एक ही बार नहीं बल्कि कई बार उसका उपयोग कर पाएगी। इसरो की ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा सस्ती और सुंदर है, क्योंकि इसरो ने यहाँ पर पूरा दिमाग लगाया था कि जो इनका मिशन है वो फेल ना हो सके, क्योंकि अगर ये फेल होता तो इसरो का यहाँ पर बहुत सारा पैसा व्यर्थ चला जाता। हालांकि इसरो इस टेक्नोलॉजी पर बहुत ही तेजी से काम कर रही है और बताया ये जा रहा है कि जिस दिन इसरो इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेगी उस दिन इसरो स्पेसएक्स जैसी कंपनियों को खत्म कर देगी, क्योंकि स्पेसएक्स के मुकाबले इसरो के जो रॉकेट लॉन्चिंग के चार्जेस हैं वो आधे से भी कम हैं और ऐसे में कोई भी इंसान या कोई भी कंपनी स्पेसएक्स के पास क्यों ही जाएगी। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। हमारा जो है ना रहना सहना अच्छा होगा। आज नेबर कहाँ पे चले गए? मैं आपको दिखाया तस्वीर, आपने खुद देख लिया कि वो चांद की बातें, स्पेस की बातें कर रहे हैं। हम आज भी आटे की बोरियां रोज 10-10 किलो की बांट रहे हैं। वहाँ पे उनका क्या विजन है? उनका क्या? मैंने आपसे पहले कहा ना कि वो जो जहनी गुलाम थे ना उनसे निकल चुके हैं। हम इससे निकल चुके हैं। हम अब तक ज़हनी गुलाम है। साथ तो दोनों इकट्ठे हुए थे, दोनों इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनकी सोच, जैसे खान साहब कहते हैं ना कि जो लोग अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं ना, खान साहब की बात की। खान साहब ने भी जलसे में कहा था कि रूल ऑफ लॉ इंडिया में ज्यादा है, पाकिस्तान में कम है। इंडिया की मईशत जो है, महंगाई उधर कम है, हमारे में ज्यादा है। वो खुद प्रेज करते हैं उनको। देखिए, हकीकत को मानना चाहिए। हकीकत को मानना इसलिए चाहिए कि देखिए कि जहाँ पर भी जब ऊपर ताकतवर लोग जब वो गलत काम करते हैं ना, तो आवाम ऊपर को आ जाती है कि भाई आप ये गलत काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान काट रहा हूं, जिस पे हम इल्ज़ाम लगाते थे वो आज तरक्की कर गया। अगर वो इतने मजालिम करता होता, अपनी अवाम पे मारता कुटता होता, तो आज तरक्की करते। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ, कि उनके अवाम में ना एक किस्म का एक शऊर आ गया था कि भाई ये ऐसा एजुकेशन दी है। शऊर, एजुकेशन है तो शऊर है। एजुकेशन के बगैर तो आपके अंदर IT एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन बहुत ज्यादा दी उन्होंने। हम हमारे साथ एक ही देखे पीछे रह जाएंगे। क्या लगता है कि आज तक अगर 75 सालों में हम लोगों ने खुद मुख्तारी से कुछ किया नहीं। चाइना और अमेरिका की बेस पे हम लोग चल रहे हैं इस टाइम तक। अगर फैक्ट पे देखें तो सर क्या लगता है कि खुद की बेस पे अगर हम देखें तो हम लोगों को रिलेशनशिप बेहतर करने हैं, या आज भी चाइना और अमेरिका की वो कंधे से कंधा कह के ना, वो कंधे उन्होंने हमें अपने कंधों पर उठाया और हम चल रहे हैं? सर ये करना है। देखिए, बेसिक मसला जो है ना वो हमारी ये हुकूमत जो मामलात हैं, अब सबको सभी को ही पता है। जब तक ये किसी सिमत में बनेगी नहीं ना, एक फेयर और एक अच्छी, तब तक हम लोग इस तरह पीछे से पीछे जाते जाएंगे। क्योंकि आपको सबको पता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके हाथ में है सारी गेम, और आजकल भी जो हो रहा है सबके सामने है। तो नो डाउट कि जब तक कोई, ये अल्लाह ही है कि कोई हमारी रहनुमाई करें। मैं आखिरी एक क्वेश्चन करना चाहूँगी आपसे। आप मुझे बताइएगा, बिजनेसमैन भी हैं आप, पाकिस्तान के अंदर बहुत से बिजनेसमैन हैं जो बहुत ज़्यादा बिलियनियर्स भी हैं इस टाइम, लेकिन सर नज़र नहीं आते, वो दिखाई नहीं चाहते या दिखाना नहीं चाहते सर। उसके बाद हालांकि इसरो की इस एक और महान कामयाबी पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।